पीडीपी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने आपको एक चिट्ठी लिखी है। वो आपसे मदद चाहती हैं कि शराब पे पाबंदी आए तो और आप उनकी मदद करें। तो क्या रिएक्शन है सर आपका? क्या आप पीडीपी की मदद करेंगे? पीडीपी का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा। हम पीडीपी के एजेंडा में शामिल होने वाले नहीं हैं। शराब पे पाबंदी आए तो मैं उनके उसको मेरा जब कोई बिल आएगा हम अपने बिल को सपोर्ट करेंगे। पीडीपी के बिल को क्यों सपोर्ट करेंगे? हमारी इतनी अभी मसरूफियात है कि मैडम महबूबा जी तो बिल्कुल फ्री है, उनको ही चिट्ठियां लिखनी है, टोटल मतलब उन्हें कोई फुर्सत नहीं है। हम बिजी हैं अभी बिल्स में, क्वेश्चंस में। हमें अभी महबूबा मुफ्ती साहब को कोई सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा, मैडम जी अभी 3 एमएलए आए हैं, इनको रहने दीजिए 3 पे, वरना मैंने कहा है कि 3 पंच भी आपको आने वाले नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में ही पाकिस्तान शब्द ये झलकता है। परसों से 5 एमएलए, मीर सैफुल्लाह साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, मुबारक गुल साहब, 2-3 और एमएलए इनके पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे भाई तुम वोट लेके आए हो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए। पाकिस्तान को हम खुद देखेंगे, देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तुम्हें जरूरत नहीं है। वो तरीके से देख रहे हैं, जिस वक्त जिस भाषा में उनको बताना है उसी भाषा में बात करने के लिए। एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हैं। अली सागर साहब ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी होगी। वंस अगेन सर, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी होगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अली मोहम्मद सागर साहब बहुत सीनियर आदमी है और बहुत एहतराम है मुझे उनके लिए, लेकिन एक एमएलए का एक दायरा होता है, एक हैसियत अपनी होती है। पाकिस्तान से बात करने की जो डोमेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है और उनको पता है कब करनी है। हमें यहाँ से एडवोकेसी करनी नहीं चाहिए। कल किसी पंचायत का पंच भी बोलेगा, किसी सरपंच को भी बोलेंगे आप। भाई जो चुन के आए हैं यहाँ पे असेंबली में, हमें समझना चाहिए हम किसके लिए चुन के आए हैं। हमने लोगों को क्या बोला था तब? मैं तुम्हारी गली बनाऊंगा, मैं तुम्हारी सड़क बनाऊंगा, मैं तुम्हारा नलका लगाऊंगा, मैं तुम्हारा पोल लगाऊंगा। यहाँ आके मुझे पाकिस्तान याद आता है। बड़ी बदकिस्मती है अली मोहम्मद सागर साहब जैसे इतने सीनियर आदमी इस प्रकार की बातें करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे बड़ी बदकिस्मती दिख रही है इस असेंबली की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में ही पाकिस्तान शब्द ये झलकता है। परसों से 5 एमएलए, मीर सैफुल्लाह साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, मुबारक गुल साहब, 2-3 और एमएलए इनके पाकिस्तान। अरे भाई तुम वोट लेके आए हो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए। पाकिस्तान को हम खुद देखेंगे, देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तुम्हें जरूरत नहीं है। वो तरीके से देख रहे हैं, जिस वक्त जिस भाषा में उनको बताना है उसी भाषा में बात करने के लीडर। मैंने तो तुरंत जवाब दे दिया। इखवान, क्रिएशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इखवान के साथ ज्वाइंट रैली करने वाले फारूक अब्दुल्ला साहब, कोका बरे साहब के साथ, अच्छा इखवान के जावेद शाह जो इनका कैंडिडेट था 2002 में, 2002 के चुनाव में सारा इखवान का काडर किसके लिए लड़ रहा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। सागर साहब को पता नहीं क्यों ये भूल गया सारा, इसीलिए मैंने याद दिलाया, प्रोसीडिंग में लाया। पीडीपी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने आपको एक चिट्ठी लिखी है। वो आपसे मदद चाहती हैं कि शराब पे पाबंदी आए तो और आप उनकी मदद करें। तो क्या रिएक्शन है सर आपका? क्या आप पीडीपी की मदद करेंगे? पीडीपी का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा। हम पीडीपी के एजेंडा में शामिल होने वाले नहीं है। शराब पे पाबंदी आए तो मैं उनके उसको मेरा जब कोई बिल आएगा हम अपने बिल को सपोर्ट करेंगे। पीडीपी के बिल को क्यों सपोर्ट करेंगे? हमारी इतनी अभी मसरूफियात है कि मैडम महबूबा जी तो बिल्कुल फ्री है, उनको ही चिट्ठियां लिखनी है, टोटल मतलब उन्हें कोई फुर्सत नहीं है। हम बिजी हैं अभी बिल्स में, क्वेश्चंस में। हमें अभी महबूबा मुफ्ती साहब को कोई सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा, मैडम जी अभी 3 एमएलए आए हैं, इनको रहने दीजिए 3 पे, वरना मैंने कहा है कि 3 पंच भी आपको आने वाले नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है। सरकारी ज़मीनों पे मालिकाना हकूक मिलने चाहिए, इस चीज़ के लिए भी बिल आई है और डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाए। अपोजिशन में है आप, कैसे ये रोल प्ले करेंगे सर? किस ज़मीन को? सरकारी ज़मीनों को का मालिकाना हकूक मिलना चाहिए, ये पीडीपी की मांग है और डेली वेजर्स को परमानेंट करना चाहिए। कैसे आप देखते हैं? डेली वेजर्स के हक में हम भी हैं। डेली वेजर्स के लिए हमने बताया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर इनका कोई अजाला करेंगे, लेकिन ज़मीन को वेरीफाई करना पड़ेगा किसके लिए वो मांग रहे हैं। क्या उनके जो एमएलएज, मिनिस्टर्स या उनके वर्कर्स ने जो ज़मीन खाई है सरकारी उसके लिए मांग रहे हैं, या वो किसी कॉमन गरीब आदमी के लिए मांग कर रहे हैं? इसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा या उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वर्कर्स ने खाई है। उसको हजम करने के लिए अगर ये बिल है तो हमें तो इस उमर साहब कहते हैं स्टेटहुड के बिना काम नहीं चलेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे जब तक स्टेट नहीं उमर देंगे। साहब को आप कह दीजिए स्टेटहुड आएगा, लेकिन वो आपको मांगने की जरूरत नहीं। आप अपने कमरे में बैठिए, अपने ऑफिस में बैठिए, स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी लाएगी और देगी, आपको यहीं पे दे देगी। लेकिन ये सवाल जरूर पूछेगा कि स्टेटहुड से आप क्या क्या करना चाहते हैं। पैसे उस स्टेटहुड के उस बॉक्स में आएंगे क्या? वो तो आपने निकालने ना, कहीं से जनरेट करने हैं ना। स्टेटहुड से क्या वो सिलेंडर वहां से आएंगे क्या ट्रक भर के? स्टेटहुड से क्या पेंशन आ जाएगी? स्टेटहुड से क्या एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी? वो तो करें ना आप। स्टेटहुड हमने कहा हम लाएंगे, हम जो कमिटमेंट कर आएगी सर। नहीं, वो डेट हम अभी इस माइक से क्यों बताएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।